मुझे। अरे ओ सखी, कहाँ हो? प्रणाम। कहाँ पर थी? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। मैं तुमसे जब भी पूछती हूँ हर बार पुष्प लेने गई थी। आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। आज सिद्धि विनायक व्रत है, सारे संसार के लोग उसका आवाहन कर रहे हैं। आज मेरे पुत्र गणेश को 10 दिनों तक पृथ्वी लोक में उनके भक्तों के साथ रहना होगा। सारे संसार के लोग उसकी स्थापना कर रहे हैं। माते आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी गणेश को लेके आती हूँ। छोड़ बचाओ। इसे छोड़ो, इसे तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। मैंने पूरा कैलाश पर्वत छान मारा तो मुझे कहीं नहीं दिखे। माते, मैं तो अपने मूषक के साथ खेल रहा था। तुम पूरे दिन खेलते ही रहते हो। माते, मेरे को बहुत धरती लोक से आवाजें आ रही हैं। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि आज तुम्हें पृथ्वी लोक जाके अपने भक्तों के साथ रहना होगा। जी माते, मैं तो चल जाता हूँ, पहले मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हें पूरे दिन भूखी लगती रहती है सखी। पुत्र गणेश के लिए मोदक, खीर और कुछ फल ले आओ। प्रणाम देव ऋषि नारद, आज कैसे आना हुआ? त्राहिमाम माते त्राहिमाम, असुरों की संपूर्ण सेना ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया है। माते, अब आप ही कुछ कर सकती हैं। ये तो बहुत चिंता का विषय है। तुम जाके ये समाचार महादेव को दे आओ। गणेश पुत्र, तुम देव ऋषि नारद के साथ जाकर अपने पिता को उनकी तपस्या से जगाओ। जो आ गया माते। नारायण नारायण। हे गौरी पुत्र गणेश,
तुम्हारे पिता तो तपस्या में लीन है, इन्हें जगाना तो असंभव है। नारद जी आप परेशान मत होइए, मैं अभी अपने पिता को जगाता हूँ। अरे अरे गोरी पुत्री, ये क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारे पिता को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपना तीसरी आंख खोल दी, मैं तो यही भस्म हो जाऊंगा। अरे नारद जी आप परेशान मत होइए, मैं अपने पिता को जानता हूँ। जैसे आप क्या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे पुत्र गणेश, ये क्या कर रहे हो? यहाँ आके विराजमान हो जाओ। देवों के देव महादेव को नारद का प्रणाम। हे देव ऋषि नारद, इतनी प्रातः कैलाश कैसे आना हुआ? अवश्य ही कोई समाचार लाए होंगे। प्रभु समाचार तो कुछ ऐसा है, चारों ओर त्राही त्राही फैल रखी है। हे देव, तुम तो मेरी शरण में हो, तुम्हें किस बात की त्राही? प्रभु मैं तो आपकी शरण में हूँ, परंतु सभी देवता कैलाश की ओर भागे आ रहे हैं, भागे आ रहे हैं। बचा लीजिए महादेव, बचा लीजिए महादेव। हे देव, शांत हो जाओ। आप सबका यहाँ एकत्रित होना मुझे पूर्ण रूप से ज्ञात है। असुरों की संपूर्ण सेना देवलोक पर आक्रमण करने ही वाली है। किंतु प्रभु, हम कब तक असुर शक्ति से ग्रसित रहेंगे? आए दिन नए असुर हम पर आक्रमण कर देते हैं। इन असुर शक्ति से हमें कब मुक्ति मिलेगी महादेव, कब मुक्ति मिलेगी? हे देव, ये आप तक समस्त सृष्टि के लिए बना हुआ है। यहाँ अच्छाई और बुराई की लड़ाई चलती ही रहती है, इसलिए जहाँ देवता है वहाँ असुर भी होंगे। लेकिन महादेव, जब युद्ध होता है तो जीवन क्षतिग्रस्त भी होता है। बुराई और अच्छाई की लड़ाई में कौन विजय होगा, ये कौन सुनिश्चित करेगा महादेव, कौन सुनिश्चित करेगा? ये उचित है देव। आप सब देवताओं में से किसी एक देवता को प्रथम पूजनीय पद का हकदार मान दिया जाएगा, जो होगा देवताओं के देवता, देवताओं के विघ्नहर्ता और असुरों के विघ्नकर्ता। नारायण नारायण। परंतु प्रभु अब प्रश्न ये है, कौन है देवताओं में सर्वोत्तम, जिसे पूजेगी दुनिया सर्वप्रथम? मेरे विचार में सर्वप्रथम का पद इंद्रदेव को देना चाहिए, क्योंकि वही तो है जो करवाते हैं वर्षा, वही तो है सभी देवताओं के अधिपति। महादेव, मैं देव ऋषि नारद के कथन से सहमत हूँ। अगर इन सभी देवताओं को स्वीकार हो तो हमें स्वीकार नहीं, हमें स्वीकार नहीं। महादेव, इन्हें क्यों नहीं है स्वीकार? मैं देवराज इंद्र, सभी देवता मेरे पर निर्भर है, तो क्यों नहीं है स्वीकार मेरा प्रथम पूज्य बनना? शांत हो जाइए इंद्रदेव, शांत हो जाइए। जो आज्ञा देव ऋषि नारद। मुझे ये स्वीकार नहीं महादेव, मुझे ये स्वीकार नहीं। मैं अग्निदेव, बिना मेरे किसी भी देवता को यज्ञ द्वारा आहुति प्राप्त नहीं होगी, इसलिए सर्वश्रेष्ठ देवता का पद मुझे ही प्राप्त होना चाहिए महादेव, मुझे ही प्राप्त होना चाहिए। पवन देव, मैं पवन देव, मेरी अनुपस्थिति के बिना आपका कोई वजूद नहीं। हर संसार में हर जीव को जीवित रहने में मेरी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता हूँ। नारायण नारायण। शांत हो जाइए पवन देव, शांत हो जाइए। महादेव, मुझे तो इनसे भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्यों नहीं इन्हें स्वीकार मेरा प्रथम पूज्य बनना? नारायण नारायण। हे इंद्रदेव, अपना आसन ग्रहण कीजिए। जो आज्ञा देव ऋषि नारद। मैं हूँ सूर्यदेव, मैं हूँ सूर्यदेव। अग्निदेव और वायुदेव आप बोल रहे हैं, मैं हूँ सूर्यदेव। मैं बोल दूंगा का दूसरा संपूर्ण कार्य रुक जाएगा। पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य वृक्ष आदि कोई भी जीवित नहीं रहेगा, इसलिए प्रथम पूज्य मुझे मिलना चाहिए महादेव, मुझे मिलना चाहिए। नारायण नारायण। हे सूर्यदेव, शांत हो जाइए। मैं कर्मफल दाता शनिदेव, मैं हूँ शनिदेव, मैं हूँ शनिदेव। प्रत्येक जीवों को उनके कर्मों का फल मैं उनको प्रदान करता हूँ। अच्छे कर्मों से स्वयं व्यक्ति अपने
भाग्य का विधाता बन सकता है। इसलिए कर्म का फल समझाने वाले न्याय के देवता ही बनने चाहिए। प्रथम पुण्य देव, मैं हूँ शनिदेव, मैं हूँ शनिदेव। अरे शनिदेव, वायुदेव, इंद्रदेव और सूर्यदेव और अग्निदेव, मैं हूँ यमदेव, मैं हूँ यमदेव। प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों का हिसाब रखकर उन्हें नरक या स्वर्ग प्रदान करता हूँ। अगर मैंने अपना काम रोक दिया तो किसी को मृत्यु का भय ही नहीं रहेगा, मृत्यु का चक्कर थम जाएगा। इसलिए मैं ही हूँ सबसे सर्वश्रेष्ठ, मैं ही हूँ सबसे सर्वश्रेष्ठ, मैं हूँ सबसे सर्वश्रेष्ठ, मैं हूँ यम, मैं हूँ यम, मैं हूँ यम। नारायण नारायण, शांत यमदेव शांत। शांत हो जाइए सब। इस तरह देवताओं का लड़ना शोभा नहीं देता। सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है, इसका निर्णय स्वयं महादेव करेंगे। पिताश्री, मेरे को सुझाव आया है, क्यों ना हमें प्रतियोगिता करवाएं जिसमें जो भी विजय होगा वो ही सर्वश्रेष्ठ देवता कहलाए। उचित है गणेश, आप सब देवताओं में से किसी एक देवता को प्रथम पूजने पद प्राप्त कर दिया जाएगा। ये दौड़ कैलाश पर्वत से शुरू होकर तीनों लोकों के तीर्थ करते हुए हरिद्वार, काशी, गंगा, ऋषिकेश से होते हुए आकाशलोक, भूलोक और पातालोक से होते हुए कैलाश लौटेगी। जो भी देवता सबसे पहले कैलाश लौटेगा उसे ही प्रथम पूजने पद का हकदार मान दिया जाएगा। नारायण नारायण। हे देवताओं, देखो ये है देवों के देव महादेव। जिस बात पर आप सब लड़ रहे थे उसका उपाय महादेव ने गणेश जी के कहने पर केवल एक प्रतियोगिता से ही कर दिया। ये हैं देवों के देव महादेव। नारायण नारायण। हमें स्वीकार है महादेव, हमें स्वीकार है। हे देव, ये दौड़ कल प्रारंभ होगी। कल सारे देवतागण तैयार हो जाएं। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव गणेश। हे पुत्र, सभी देवतागण अपने वाहन पर सवार होकर पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करने के लिए निकल गए हैं और तुम अभी तक यहाँ ही हो। पिताश्री, मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आया था। नारायण 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 नारायण। अरे प्रभु, ये मैं क्या देख रहा हूँ? सभी देवता प्रतियोगिता के लिए जा चुके हैं और गणेश जी अब यही हैं, जबकि इनका वाहन भी मूषक है जो ऐसे ही बहुत धीरे धीरे चलता है। नारद जी, किसी बालक के लिए उसका संपूर्ण संसार उसके माता पिता ही होते हैं। उसके माता पिता के चरणों में संपूर्ण सृष्टि होती है। उसके माता पिता के हाथों में नवग्रह का तेज होता है। उसके माता पिता की गोद स्वर्ग या अन्य लोक से कम नहीं। अगर मेरे माता पिता है तो मुझे क्या जरूरत ब्रह्मांड की चक्कर लगाने की। हे देव ऋषि नारद, ये समाचार तुम जाके पार्वती को सुनाओ और उनको यहाँ लेके आओ। जो आ गया प्रभु। नारायण 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 नारायण। हे माते, आसन ग्रहण कीजिए। पिताश्री और माताश्री, मैं चक्कर आराम करूं। आराम करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव, ये मैं क्या देख रहा हूँ? गौरीपुत्र गणेश तो प्रथम स्थान पर आए हैं। ये तो बड़ा खुशी का अवसर है। नारायण नारायण। अरे प्रभु, आपकी लीला तो अद्भुत है। आपने अपने पुत्र गणेश को विघ्नहर्ता गणेश व प्रथम पूजनीय गणेश भी बना दिया और असुरों का
और देवताओं का अहंकार भी मिटा दिया। अरे देवताओं, अगर तुम्हें अपने आप को राक्षसों से बचाना है तो गणेश को ही प्रथम पूजनीय बनाना है। नारायण नारायण। महादेव, मैं देवराज इंद्र सभी देवताओं की ओर से क्षमा याचना चाहता हूँ। हम अहंकार में आकर अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली समझ बैठे, इसलिए हमें क्षमा कर दीजिए महादेव। हे देवता, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी भूल की आभास हुई, इसलिए मैं आप सबको क्षमा करता हूँ। महादेव, हम इस खुशी के अवसर पर गणेश जी की आराधना में आरती करना चाहते हैं, कृपया हमें आज्ञा दीजिए। आपको आज्ञा है। नारायण 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 नारायण। अब मैं अपनी प्रधानाचार्य से निवेदन करता हूँ कि कृपया वो मंच पर आएं और गणेश जी की आराधना करें। नारायण 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 नारायण। सभी बोलो नारायण 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 नारायण। मैं गाऊं? मैं